गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चा, हम +1 फिज़िक्स के अंदर हैं और बहुत लंबे टाइम से कई लोगों की एक रिक्वायरमेंट थी कि कंसेप्ट ऑफ मास और कंसेप्ट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है वीडियो आप लोगों को। आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोनों फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ना टेक्निकल है। अगर यहाँ बात करें हम कंसेप्ट ऑफ टाइम की, तो गाइज हमारे पास है ना एक बात निकल कर के आती है कि हमें एक्चुअल में इस बात को समझना है कि सबसे पहले टाइम का कंसेप्ट आया कैसे। तो हमें ना ऐसे एक बात महसूस करते हैं, लाइक एज ऐसे, दैट मीन्स हर एक निश्चित टाइम के बाद ये मार्कर जाकर के बोर्ड पर हिट हो रहा है। ये एक ऐसी घटना है जो एक फिक्स टाइम के बाद बार बार रिपीट कर रही है। कभी कभी है ना रेनी सीजन्स के अंदर आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में छत के अंदर से अगर पानी आ रहा है तो आप देखिएगा एक वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरी, फिर उतने ही टाइम के बाद एक दूसरी वाटर ड्रॉप्स आई, वो नीचे गिरी, फिर उतने ही टाइम के बाद एक तीसरी वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरी। इसका मतलब है ना बार बार जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव ऑर्डर के अंदर लिक्विड ड्रॉप्स नीचे जा रही है। कभी कभी अगर आप क्लैपिंग करते हैं लाइक एज इस तरह से, दैट मीन्स हर बार एक निश्चित टाइम के बाद आवाज़ आ रही है। तो गाइज बोला गया है द ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव अकरिंग ऑफ टू इवेंट्स, दैट मीन्स साथ साथ घटित होने वाली दो घटनाओं के बीच में जो गैप होता है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ टाइम। वो कंसेप्ट ऑफ टाइम है। अब गाइज कंसेप्ट ऑफ टाइम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा समझना बहुत ज़रूरी है ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर को समझिएगा गाइज। ट्रॉपिकल ईयर आप समझ जाएंगे, बस उससे पहले एक मेरी एक जनरल बात देख लीजिएगा। सपोज ये एक ट्रैक है जिसके अंदर हम किसी प्लेयर की या किसी जगह पर स्टूडेंट्स की रेस करवाएंगे और सपोज करो कि ये फाइनल डेस्टिनेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब गेम ओवर हुआ तो एक स्टूडेंट के पैर की उंगलियां यहां पर टच कर गई, दूसरे स्टूडेंट का आधा पैर बाहर आ गया और तीसरे स्टूडेंट का पूरा पैर बाहर था। दीज आर द 3 विनर्स। गाइज प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, दीज आर द 3 विनर्स। किसी जगह बात को ले जाना चाहूँगा मैं। ये 3 विनर हैं। फर्स्ट के पैर की उंगलियों ने लाइन को टच कर दिया, ही गेट विन देयर। सेकंड वाले के आधे पैर ने टच कर दिया और तीसरे वाले का पूरा पैर बाहर आ गया एक कॉमन टाइम में। आप मुझे बताइएगा इन तीनों में से फर्स्ट कौन है? तो ऑब्वियसली जवाब आएगा सर ये बंदा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, जबकि तीनों ही विन करके गए एक पर्टिकुलर टाइम में। बट उसके बाद भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। क्यों? क्योंकि एक बात तो आपने देखी होगी कि जब भी रेस स्टार्ट होती है, अगर इस पॉइंट से रेस स्टार्ट हुई है तो प्लेयर क्या करते हैं, अपना एक पैर पहले ही बाहर निकाल करके खड़े होते हैं, ऐसे एक पैर बाहर लाइन से, और फिर वो रन करते हैं। और रन करने के बाद पूरा ट्रैक ओवर करने के बाद ये वाला सीन था। तो ये 1 नंबर पे फर्स्ट क्यों आया? तो जवाब आएगा क्योंकि इस प्लेयर के पैर ने इस लाइन को 2 बार क्रॉस किया है, जबकि राउंड 1 ही हुआ है। आप देख लीजिएगा बच्चा, एक बार तो ये पहले जब इसने दौड़ना शुरू किया तो इसने अपना पैर पहले ही बाहर निकाल रखा था, और फिर इसने दौड़ना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते दूसरी बार भी इसका पैर बाहर आ गया। तो इसने सबसे पहले एक ट्रैक के एक राउंड को पूरा कंप्लीट किया है। तो आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गाइज ये अगर इलेप्टिकल पाथ है और ये हमारा सन है, तो बुक के अंदर एक लैंग्वेज दी हुई है, इफ़ द अर्थ पास द सन ट्वाइसली। बच्चा ध्यान से सुनो, इफ़ द अर्थ पास द सन ट्वाइसली ऑन देयर ऑर्बिट देन दैट मेक्स ए कंप्लीट राउंड एंड दैट इज इक्वल टू 1 ईयर। अगर हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट में सन को 2 बार क्रॉस कर देती है तो हम मानेंगे कि 1 साल पूरा हो गया। अब वो 2 बार क्यों हुआ? क्योंकि देखो ऑर्बिट पे अगर ये लाइन है तो जैसे ही हमारी अर्थ यहाँ आएगी तब से हम काउंट करना शुरू करेंगे। एक राउंड होते होते जब अर्थ यहाँ आई है तब तक 1 ईयर नहीं माना जाएगा, यहाँ आएगी तब भी नहीं माना जाएगा, और अल्टीमेटली अगेन दैट गेट पास दिस लाइन, और दोबारा से जब वो इस लाइन को पास कर देगी तो हम मानेंगे कि 1 साल कंप्लीट हो गया।
दैट मीन्स व्हेन द अर्थ पास द लाइन ट्वाइसली, अगर अर्थ 2 बार किसी जगह से पास हो जाती है देन दैट मेक्स 1 ईयर एंड दैट टाइप ऑफ ईयर इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिकल ईयर। ये ट्रॉपिकल ईयर है। और गाइज सोलर डे की अगर बात करें तो हम अर्थ पर हैं, एक्चुअल में घूमती अर्थ है और हमें महसूस होता है घूमते हुए सन को। तो डेफिनेशन में हम कभी कभी बोल देते हैं कि वेन एवर द सन क्रॉस द अर्थ या वेन एवर द सन पासिस द अर्थ ट्वाइसली देन इट मेक्स 1 डे। कंप्लीट राउंड तो तब आप समझ गए, कंप्लीट राउंड तब माना जाएगा जब एक चीज़ 2 बार कहीं से पास हो जाए, दैट मीन्स दैट इज एग्जैक्टली द 1 राउंड। तो गाइज वेन एवर द सन passes around the earth twicely then 1 day are complete there, when earth passes around the sun twicely then that makes twicely मतलब 2 राउंड पूरे नहीं, twicely means एक पॉइंट से 2 बार पास हो जाए then that makes the complete। तो गाइज दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द टाइम। ये टाइम का कंसेप्ट है। टाइम के कंसेप्ट में हमने बताया है कि एक्चुअली द ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव अकरिंग्स ऑफ इवेंट्स, सक्सेसिव अकरिंग्स ऑफ इवेंट्स हमारे पास है देन दैट मेक्स द एक कंप्लीट राउंड एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मास की, तो गाइस हमें बताया गया था कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मास। उस बॉडी का मास कैसे होगा, तो बोला जा रहा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस वस्तु में टोटल वजन कितना है दैट इज द मास। अब गाइज पीपल कंसीडर द मास इनटू 2 कैटेगरी, लोग मास को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि ऐसी डेफिनेशन है जिनका इनके नाम से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट इज इनर्शियल मास, सबको इनर्शियल मास समझ आ जाएगा गाइज। पहले आप मुझे एक बार इनर्शिया का कंसेप्ट बता दो, यहाँ बैठने वालों में से किस किस को इनर्शिया आता है। जब भी हम इनर्शिया पढ़ते हैं तो हम यस गुड हम बताते हैं कि इनर्शिया इज एक्चुअली दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी स्टार्ट टू क्रिएट द अपोजिशन टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कि हर वस्तु अपनी स्थिति में आने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, देन दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। एक कॉमन एग्जांपल है मेरे पास, आप समझ जाइएगा। गाइस सपोज एक हमने लाइट पेपर की टेबल बना दी, मतलब एक कागज की टेबल बना करके यहाँ रख दी नीचे और ऊपर फैन चलाया है, व्हाट हैपन्स, टेबल उड़ जाएगी। अब टेबल क्यों उड़ गई बच्चा, क्योंकि टेबल के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर इतना नहीं था कि वो अपने पोजीशन में आने वाले चेंज का विरोध कर लेते। इट मीन्स इनर्शियल मास क्या आएगा, तो गाइज हमारे पास एक जवाब आता है, इनर्शियल मास इज एक्चुअली दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर विच अपोज द बॉडी टू चेंज इन इट्स पोजीशन। इनर्शियल मास किसी भी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला वह मास है जो उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आने का विरोध किया करता है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शियल मास। क्लियर हो गया होगा। इनर्शियल बार बार बोला जा रहा है गाइज, अगर ये बोर्ड अपनी पोजीशन फैन चलने के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि बोर्ड के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो इस बोर्ड को अपने अंदर बदलाव नहीं लाने देना चाह रही, देन दैट इज द इनर्शियल मास। फिर वही न्यूटन वाला एक्सपेरिमेंट आता है, वेन एवर वी स्टार्ट टू ड्रॉप द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, हम बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे डालते हैं, तो हम एक्चुअली बताते हैं कि बॉडी के अंदर जो मास है जो उसको नीचे आने का विरोध करता है दैट इज द ग्रेविटेशनल मास। दैट मीन्स हमने बोला कि ग्रेविटेशनल मास है, बट बोला जा रहा है ग्रेविटेशनल मास इज एक्चुअली द फोर्स ड्यू टू विच बॉडी स्टार्ट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो गाइज ग्रेविटेशनल मास वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसके कारण बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट यू मीन बाय इनर्शियल मास एंड व्हाट यू मीन बाय ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास दोबारा बोला जा रहा है, इनर्शियल मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच अपोज द बॉडी टू क्रिएट द चेंज इन इट्स पोजिशन। और बच्चा उधर बोला जा रहा है ग्रेविटेशनल मास इज एक्चुअली द फोर्स, ग्रेविटेशनल मास नहीं है, ग्रेविटेशनल मास इज एक्चुअली द फोर्स ड्यू टू विच एनी टू बॉडी स्टार्ट टू अट्रैक्ट टू ईच अदर या बॉडी स्टार्ट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल मास के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, देन दैट इज देयर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल मास का फॉर्मूला है। तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया, कंसेप्ट ऑफ मास भी क्लियर हो गया होगा गाइज, और कंसेप्ट ऑफ टाइम भी हमारा क्लियर हो गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।